रविदासिया संस्था से हरियाणा से शेर सिंह जी आए हैं। हमारा रविदास जी की पूरा हिस्ट्री हमें पूरा समाज में पब्लिसिटी करने का आज ज़रूरत बढ़ गया है। जो भी दलित हैं हर चीज़ में हम लोग अभी तक भी आगे नहीं बढ़े हैं, बिकॉज हमको तो ये लग रहा है कि ज्ञान नहीं है। हमारा पूरा ज्ञान मिलना है तो हमारा रूट्स कहाँ है कि रविदास जी ने जब ने 647 ईयर्स पीछे ही जो कहा था वही अम्बेडकर ने फॉलो किया, वही हमारा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और जो भी महान नेता है वो लोग पूरा उसको फॉलो करते हुए अभी तक हमारा को थोड़े में आगे जाने के लिए हेल्प हुआ था, मगर पूरा तरफ से नहीं हुआ है। पूरा सारा देश में आज हमारा जो दलितों का व्यवस्था वो पुराना जमाने में थोड़ा सा अनटचेबिलिटी ज़्यादा था, थोड़ा सा कम हो गया, मगर अभी भी वो लग रहा है, मगर ठीक से पूरा से नहीं गया है। यहाँ पर जो जात के जो सिस्टम में जो हमारा डिवाइड एंड रूल में हमारा जो सबकास्ट में या हमारा में दो दलित रहते हैं, पीड़ित जाति रहते हैं, वुमेन होने दो, जो भी होने दो, आज हमारा समस्या वहाँ का वहीं है। इंडिपेंडेंस आके भी 75 ईयर्स हो रहा है, तो हम लोग जस्ट पॉलिटिक्स में भी आज डेमोक्रेसी सिस्टम में पॉलिटिक्स में भी हम लोग जस्ट वोट बैंक बन के है। मगर हमारा जो अम्बेडकर जी ने हमारा भगवान है, उन्होंने पूरा आगे सोच के हमारा समाज के लिए रिजर्वेशन एक रखा था, इसीलिए हमारा कि ये तो भी कम से कम हमारा पॉलिटिकल में एंट्री मिला है। मगर अभी जो पॉलिटिकल एंट्री भी उनके मतलब से हम लोग को रिजर्वेशन की इस्तेमाल कर रहा है। जो अपर कास्ट लोग, जो समाज में आगे बढ़े लोग जो भी हो, जैसे समाज में वो जमाने में एक रूप धारण करके अभी एक तरह के रूप में है, मगर जो भी हो, जो अन्याय, अत्याचार, अट्रॉसिटी जो भी हो रहा है तो हमारा समाज में हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। मगर जो कॉन्फिडेंस है हमारा जाति में, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, फोबिया है, वो फोबिया पढ़ लिखने वाले में ज़्यादा हो गया है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया है। तो कोई भी आ गए जो अपन का रविदास जी का जो चरित्र नहीं मालूम से पहले हम लोग जिसने अपन को आगे लेके जाने के लिए झूठे वादे करते थे, हम लोग मजहब चेंज कर लिए, रिलीजन को अलग अलग रिलीजन में हम लोग डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट भी कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें भी अलग तरह से हमारा ऊपर अभी भी देश भर में हमारा को माइनॉरिटीज के जैसे लोगों के ऊपर हो रहा है, हमारा ऊपर भी जो हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। और महिलाओं को तो रक्षण तो विषय में तो जो हम लोग सुरक्षा फील ही नहीं बोल रहे हैं। हमारा बच्चों को आज जमाने में बाहर निकलना है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम तो अम्बेडकर जी ने कहा था, हमको तो ज्योतिबाई फूले जी ने उस टाइम से उन्होंने इतना फाइट करके हमको पढ़ना ज़रूरत है, और तो वो सब्जेक्ट में हमको नॉलेज मिला है। मगर अभी तक ये पढ़ने वालों का संख्या आज भी कम है। अगर पढ़ लिया भी उनका पूरा ज्ञान से नहीं पढ़ रहा है, बस क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, कुछ जॉब के लिए बस मतलबी एजुकेशन हो गया है। मगर जो ज्ञान रहना चाहिए, जो अपन के बारे में इन डेप्थ, अपन के समाज के बारे में ना किसी को पता ही नहीं चला अभी तक। नॉर्थ में जितना पॉपुलर है रविदास जी का चरित्र जो है, हिस्ट्री जो है, सबको मालूम है। अगर अभी भी अपन आंखें खोलेंगे नहीं तो आगे पीढ़ी भी, हमारा जो जनरेशन है बच्चों को, वो समाज को ये तो पूरा भूल जाएंगे। तो हमारा जो कोशिश है, यहाँ पर प्रमोद जी है नाचारम से हमारा प्रचारक बना है, इन्होंने रविदास के प्रचारक बन के पूरा यहाँ तक हमको चेतना करते हुए हमको इकट्ठा करने के लिए हमारा समाज के प्रयास कर रहा है, ये भाई के रूप में। मगर ये लोगों में इतना इकट्ठा होने में वो लोग 100 लोगों को अगर भीड़ को जमा करने गए तो, मगर मतलबी रिलेशंस रहने से वो लोग पीछे से चले जा रहे हैं, तो पूरा वो लोग आगे नहीं बढ़ रहा है। रविदास के लिए जहाँ अम्बाला से भैया ने, शेर सिंह जी ने आया है, ग्लोबल का रविदास की संस्था चला रहा है, हमारा पूरा लोगों को, उनका बच्चों को भी ये सिखा रहा है, दिखा दिया। अभी मैंने वो उनकी जो गुड़िया बच्चियाँ हैं नन्ही सी,
उनसे अभी से शुरुआत किया है भैया ने, उनकी फैमिली की तरफ से। वो गुड एग्जाम्पल है। कल का दिन हमारा बच्चों को भी वो संस्कृति वो सिखाना है। रविदास जी का जय गुरुदेव बोलना चाहिए कंपलसरी, तो वो सिखाने का ज़रूरत है। आज हमारा दामोदर राज नरसिम्हा जी मंत्री जी है, अभी हमारा सरकार में बने हैं, और उन्होंने भी इनके लिए वहाँ जाके देख चुका है, सबसे मिल चुका है। हमारा सौभाग्य है कि हम भी जाके परसों देखे हैं शोभित सावित्रीबाई का फुले और उनके जगह, और कांशीराम के पूरा बुक्स, पूरा नॉलेज रविदास जी का बुक्स, जहाँ पर वो लोग हैं वहाँ लोगों को मिलते हुए आए हैं। वहाँ सुखदेव जी हैं हमारा गुरु, वहाँ पर उनसे भी मिल के आए हैं हम लोग। तो अभी भी हमारा अम्बाला से इतना टाइम लेके हुए हमारे भाई हमारे पास आए हैं, कुछ रविदास जी के बारे में हमको थोड़ा ज्ञान देने के लिए वहाँ से हमारे लिए टाइम लेके आए हैं। मैं उनके लिए थैंक्स और आभारी हूँ उनके लिए। तो आप हमें जो सब्जेक्ट जब तक हमको पूरे समझ में नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक मेरे में थोड़ा मालूम है, सबको थोड़ा थोड़ा मालूम है, पूरा ज्ञान। पुष्पलीला मेरा नाम, और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी मैं। बाबू को जानते हैं? चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट। चंद्रबाबू इससे पहले जो किसे इससे पहले हाँ आपके जैसे रहते ऐसे रहते थे। कब से कब तक रहे वो? 2004 तक थे। अच्छा, नो 94 से 2004 तक थे। 10 साल थे उन्होंने, 9 साल थे, 9.5 साल थे उन्होंने टोटल। जय गुरुदेव महाराज। हाँ महाराज जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप? अच्छा अच्छा महाराज जी, अच्छा महाराज जी ठीक है। अच्छा नहीं, बस मेरे को वो मैसेज आया हमारा जो अपना उसका टोल। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में जो हैदराबाद राजधानी है वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारी बहुत ही सत्कारयोग हमारे एक्स मिनिस्टर्स सोशल एंड जस्टिस वेलफेयर के बाबू चंद्रबाबू नायडू के सरकार में वो यहाँ रहे। पुष्पलीला जी अभी कांग्रेस में हूँ, अभी कांग्रेस में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है और हम उनकी तरफ उम्मीद लगाते हैं कि वो इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इस समाज से आते हैं, तो वो इस समाज के लिए चिंतित हैं और इस समाज के लिए उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये उनके भावना या उनके मन में ये विचार है कि किसी तरह से जो है महाराज जी का जो है विस्तार किया जाए, उनकी वाणी का विस्तार किया जाए। मैं बता दूं, मेरा नाम शेर सिंह है, नेशनल प्रेसिडेंट ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप। ये संस्था जो है शुरू हुई यूरोप से। हमारे बहुत ही माननीय सत्कारयोग श्रीमान श्री केशव ढांडा जी जो इसके फाउंडर भी हैं, चेयरमैन हैं, वो ऑस्ट्रिया यूरोप से आते हैं। उनका बेसिकली जो जन्म है वो बूटा मंडी जलंधर है, जिसको चमारों की राजधानी कहा जाता है, या मतलब जहाँ पे बेसिकली वो पैदा हुए और वहाँ मजदूरी करते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने मजदूरी करके वो गुरुघर महाराज जी के नाम पर बनाए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले हमारे चेयरमैन केशव ढांडा जी का, जिन्होंने ये मिशन वो बहुत सालों से काम कर रहे, परंतु पिछले 7-8 सालों से वो उनको एक अलग तरह, पहले वो अपने स्टेट में ही करते रहे, परंतु फिर उसके बाद बाहर भी उन्होंने किया। फिर उसके बाद 7-8 सालों से वो लगातार जो वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अपना कोलकाता, बंगाल और फिर नेपाल, और अभी हम इस साल जो है बांग्लादेश भी जो है अपनी जो कम्युनिटी है उनसे मिलने के लिए वहाँ गए। और वहाँ पर वो लोग देख के बड़े खुश हुए कि 1972 में बाबू जगजीवन राम जी वहाँ गए थे। आज भी वो उनकी फ़ोटो लगा रखी है, अपने बाबा साहब की फ़ोटो लगा रखी है। वो उनसे प्यार करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ हमारा हालचाल पूछने के लिए कोई आया था। तो उन्होंने बताया कि 1972 के बाद कोई भी वहाँ, कोई सरकारों के नुमाइंदे नहीं, कोई किसी संस्था के नुमाइंदे आज तक वहाँ नहीं पहुँचे। हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी, वो बताते हैं कि 10 लाख लोग कम से कम हमारे वहाँ पर हैं।
तो कमी तो शायद हमारी रही, क्योंकि शायद हमें उस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया। मैं बता दूं आपको, गुरु रविदास महाराज जी का बारे में जो कई चीज़ें हैं, उसमें सबसे बड़ी है कि महाराज जी के बारे में एक श्लोक जो है वो बड़ा प्रचलित है, 1433 की माघ सुदी 15 और दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे गुरु रविदास। मतलब ये लिखा गया बड़े खोजबीन करके हमारे संत महापुरुषों ने खोज की, और ये तब ये जो है वाक्य है कि 1433 की माघ सुदी 15 को महाराज जी जो है वो आए और यहाँ पर उन्होंने दुखियों के कल्याण के लिए काम किया। उस समय में जब राजा महाराजा जो मुगल साम्राज्य था, जहाँ पर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था, उन्होंने उस समय ये बात कही कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। कितनी बड़ी बात थी। आज भी ये सरकारें अन्न ही बांट रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी सरकारें जो है, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भी वो अन्न को भी नहीं पूरा कर पा रही। जो महाराज जी ने 600 साल पहले बोली थी बात, उनका कंसेप्ट 600 साल पहले था कि सबको अन्न तो कम से कम मिलना चाहिए। ये आज की 70 साल 650 ईयर्स हो गए हैं, आज तक ये सरकारें अन्न भी नहीं दे पाई हमें, हमारी कौम को। तो और ये क्यों नहीं हो पाया? इसका रीजन था कि हमें कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया, हमें कहीं ना कहीं ये बताया गया तुम इस कास्ट से हो, तुम्हारे ये है। हमें 106 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया एक स्टेट में। हर स्टेट में जाओ, यहाँ 36 डिवाइडेड कास्ट है, यहाँ 106 है, यहाँ 56 है, अलग अलग तरह की कास्टेज में हमें बांट दिया गया। वही तो डिवाइड एंड रूल किया गया, मतलब हमारी जो हमारा इस्तेमाल किया गया। तो गुरु रविदास महाराज जी जो बहुत बड़ी रूहानियत के मालिक थे, वो इतनी बड़ी रूहानियत थी उनके पास, इतना कुछ था कि उनके मिशन आज उनके नाम को लेकर, उनकी वाणी को लेकर के, उनकी जो विद्या को लेकर के बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं इस देश में। बहुत बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मिशन जो है इस देश में चल रहे हैं, और वो आधारित है महाराज जी की वाणी पर। एक बहुत बड़ा मिशन जो है राधा स्वामी व्यास जलंधर से चलता है, वो उन्होंने महाराज जी के ऊपर एक बहुत बड़ी बुक लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे, वो बुकों में ही है सिर्फ, क्योंकि किसी के सामने वो चीजें नहीं आई हैं, और बुक पढ़ने का हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है, आदत नहीं है, ना हम वहां तक जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी रूहानियत है उनके पास, बहुत सब कुछ है। और उन्होंने उस समय बोला जब हिंदू जो है एक अपने आपको एक इस तरह से स्थापित कर चुका था कि अगर आप उनके पास नहीं गए तो आपको जो है मृत्यु के बाद आपको बहुत सारी चीजें भोगनी पड़ेंगी। उन्होंने एक भ्रम, एक बहुत बड़ा जाल फैलाया, परंतु महाराज जी ने उसका भी खंडन उस समय किया कि कुछ भी करने की जरूरत यहाँ नहीं है। उन्होंने इतना सरल, किसी पे नहीं जाने का, किसी मजहब में नहीं जाने का, कुछ भी नहीं करने का, उन्होंने इतना सरल तरीका बता दिया कि आपको रूहानियत से जुड़ना बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। उन्होंने रूहानियत का रास्ता बता दिया, पर साथ ही साथ जैसे ही उन्होंने रूहानियत का रास्ता बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने रूहानियत के साथ साथ किरत कमाई की बात की कि आपको अपना काम नहीं छोड़ना, आपको अपने बच्चे छोड़ के बाहर जंगल में नहीं जाना, आपको कोई कहीं यज्ञ नहीं करने, कुछ नहीं करना, आपको अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, आपने बच्चों को शिक्षा देनी है। उन्होंने बोला सत्य विद्या को पढ़े, सत्य विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान, और कहे रविदास बिन विद्या नर को जन अनजान। मतलब उन्होंने विद्या की बात की उस समय। आज भी हमारी सरकारें जो है हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है हमारी एजुकेशन नहीं दे पा रही हमें। अभी आप परेशान हो जाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कशन के लिए हमारा कोई एक अम्बेडकर का दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था, मैंने उसमें चीफ गेस्ट बन के गई थी। मैंने एज ए लेक्चरर, मैंने पॉलिटिक्स में आने से मैं लेक्चरर भी हूँ। सो मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर अपन का जो बजट एलोकेशन था इससे पहले 11% था, आज 2%, 2.5% कर दिए। तो मतलब अपन को दूर करा दिए। अपन का गवर्नमेंट व्यवस्था से अपन को बच्चों का अब पढ़ने में वो सुविधा निकाल दी है वो लोग। यानी कि ये लोग अगर पढ़ लिए, ज्ञान हो जाएंगे, कल के दिन अपन को प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये लोग नॉलेज नहीं गेन करना है,
तो व्यवस्था को कंडेम कर देना है, ये लोगों को ऐसे ही रखने का है, बस वो लोगों का फॉर्मूला चल रहा है। ये फॉर्मूला में अगर आप देखें तो राम जन्मभूमि, रिलीजन, ये जो कम्युनल राइट्स, हमको तो टेम्पल्स नहीं चाहिए भाई, हमको एजुकेशन चाहिए। अम्बेडकर जी ने पहले कहा था, उन्होंने सही कहा था, हमको टेम्पल नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन का विद्यालय चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेम्पल या कोई किसी का रिलीजन, किसी का व्यक्तिगत रीजन हो सकता है, कोई एजुकेशन, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारें ये व्यवस्थाएं करती हैं, सबसे पहले आपको शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए कि जब तक मेरे बच्चों के पास शिक्षा ही नहीं है। आज जो पॉलिसी अभी कुछ साल पहले जो है एक पॉलिसी को इंटीमेट किया गया कि कंपलसरी एजुकेशन, जिसमें आपको 18 साल तक या है ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोर्ट सरा का सिस्टम आज इन सरकारों ने क्रिएट कर दिया। एजुकेशन भी नहीं है और आपको कुछ आपको 10th तक कोई ग्रेड ही नहीं देने किसी भी बच्चे को। जब आपको ग्रेड ही नहीं दे तो आपको आफ्टर 10th वो क्या करेगा? ना वो इंजीनियर बन सकता, ना वो डॉक्टर बन सकता, ना वो आपका साइंस में जा सकता, ना वो कहाँ क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसको सिर्फ ये मजदूरी करनी है। तो ये बहुत बड़ा जो विषय है, महाराज जी ने इतने साल पहले ये सब बातें कही, और महाराज जी को पढ़ने, सुनने और लिखने वाले व्यक्ति आज हमें पता चलता है। आज तक हमें जो है सिर्फ एक लिमिट दायरे में रखा गया कि नहीं महाराज जी तो सिर्फ इन लोगों के लिए थे या इन लोगों का वो के गुरु थे, परंतु वो बहुत बड़ी मानवता को उन्होंने मानवता को गुरु मानते थे। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में नतमस्तक हुए, जहां पर उन्होंने जो है उनको ज्ञान भी दिया, और वो उन्होंने सीधा राजाओं से ये अपील करी कि मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए जहां पर आपको किसी को भूख से मर रहा हो कोई व्यक्ति। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वाणी आज निकल के आ रही है सामने महाराज जी की, जो रिसर्च हमारे बच्चे आज कर रहे हैं, उसमें हमें पता चल रहा है कि महाराज जी ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं करी कभी भी। महाराज जी ने किसी पाखंड की बात नहीं करी, महाराज जी ने रूहानियत की बात की, और रूहानियत से जोड़ने के बाद आपको किरत कमाई बताई। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जहां भी हम गए हमें जो है ये कहा गया कि नहीं, जब हम सिख धर्म में गए तो हमने जब अपने राइट्स मांगे, बाबा साहब भी गए थे, जब हमने राइट्स मांगने की बात की तो हमें क्या कहा गया कि आपका रास्ता अलग है, नहीं यहाँ मत आइए आप। तो बाबा साहब के बारे में भी यही कहा जाता है, बाबा साहब ने महाराज जी को पढ़ा, तभी करके उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो कि जो है एजुकेट करो। ये किस लिए बोला उन्होंने? क्योंकि महाराज जी ने ये चीज पहले बोली थी ना, विद्या को लेके बोली, उन्होंने संगठन के लिए बोला कि आप इकट्ठे रहो, और उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की, उन्होंने संगठन की बात की, और उन्होंने सामाजिक तौर पे सारी चीजें की, उन्होंने सामाजिक तौर पर सब चीजों के बारे में बताया, उन्होंने रूहानियत से जोड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जितने हमारे महापुरुष हुए, अभी ये कहा जाता है कि महाराज ने जो है उन्होंने क्यों नहीं उनकी, क्योंकि शायद उनके पास उन्होंने बहुत सारी चीजों से लड़ाई लड़ी, और उनके पास अगर समय रहता तो शायद वो बहुत बड़ा एक चीज बना के जाते, परंतु शायद उनके पास इतना समय नहीं था। उन्होंने महाराज जी को पढ़ा है, उन्होंने, और जितने भी आगे आने वाले हमारे महापुरुष रहे, चाहे बाबू कांशीराम साहब हो, चाहे आपके ज्योतिराव फूले हो, चाहे महात्मा ये हो, तो मतलब सभी लोगों ने जो है महाराज जी को पढ़ा और महाराज जी की वाणी को जो है जोड़ लिया। ये तो छोड़ो, अभी जो दूसरे मिशन चल रहे हैं, कितने सारे मिशनों ने जो है महाराज जी की वाणी को पढ़कर आगे निकल गए, और हमें जो है इस चीज के बारे में नहीं बताया गया। हम जो है आज भी हम जो है ये संघर्ष कर रहे हैं, किसी तरह हमारा समाज इकट्ठा हो जाए, किसी तरह उनको पता चले कि हम जो है एक ही समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, एक ही तरह के हमारे साथ भेदभाव हुए हैं, हमें जो है इस तरह से वंचित रखा गया, बहुत सारी चीजों से हमें अलग अलग किया गया, हमें डिवाइड किया गया, और हमें अलग स्टेट में अलग अलग नाम दे दिए गए। तो और उसकी वजह से क्या है, आज हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हमारा जो है अलग अलग जगह पे जोड़ना है। आज हमारा यही टारगेट है ग्लोबल का, जो है ये मिशन है कि इन सब लोगों को सब जगह हम अभी मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा लोग ऐसे, मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं, अभी बन चुके हैं, अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ सबको बताएंगे। मैं भी, मेरी कोशिश वही रहेगी, और हो सके तो यूरोप में भी आने के लिए जो लोग आ सकते हैं, सिखते हैं, वो लोग आके वहाँ पर तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं भी वहाँ से, और एजुकेशन के बारे में तो सपोर्ट लेना है। बिल्कुल। तो वो सबके वो मिशन में मेरा कामयाब वहाँ से लेना है। हर बच्चों को पढ़ाना है हमको, बस वो मिशन से मिले। और जो रविदास जी की
जो ज्ञान संपदा मिलना है उनको तो एजुकेशन मस्ट है। बहुत बस। अच्छा किया आपने। बट मैं आपको बता दूं, आप आइए, वेलकम है आपका यूरोप में, कभी भी आइए, आप आ सकते हैं, आपका इजी आपको असेस और है। मेरे क्योंकि बेटा आपके भी बच्चे वहाँ हैं, रहता है जैसे अमेरिका आपके में। बच्चे अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में भी हमारे बहुत बड़े बड़े गुरुकुल बने हुए हैं, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में। तो आप अगर असेस है आपके पास तो आप यूरोप आइए, आपको स्वागत है, आपका वेलकम है। बहुत सारे प्रोग्राम हमारे वहाँ हर साल के 10 साल चलते रहते हैं, कुछ महीने होते हैं मुझे जहाँ- इनविटेशन भेज हाँ भेज दीजिए। बिल्कुल, हम जरूर आपको जो इनविटेशन भी भेजेंगे। और मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मैम का, जो इन्होंने हमारा रिस्पेक्ट किया, हमें यहाँ बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और यहाँ पे बुलाकर जो है हमें हमारे साथ बात की और अपना चिंतन जाहिर किया गुरुदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है हमसे बातें की बहुत सारी। और अपने जो भी आसपास के लोग हैं सबसे ये प्रण भी लिया कि हम जो है हमारा